तारीफ और उसकी हम्द हो। खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल देते हुए मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और खुदा ने आपको ये मौका दिया, मुझे ये तौफीक बख्शी कि हम खुदा के हजूर में हाजिर हो सकें और अपने दिन का आगाज़ उसके नाम के वसीले से करें। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत बुजुर्ग कादर मुत्तक़ी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी हिकमत और तेरे फजल के लिए, तेरी शफकत और तेरी सलामती के लिए और ख़ास तौर पर आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हों, तुझे इज्जत व जलाल दें और खुदा हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम और उसकी शुक्रगुजारी हो दोस्तों। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे और उसकी तारीफ़ और उसकी हम्द करते हुए। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, जलाल हो मेरे जीवन में तेरा जलाल हो, और मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करेंगे। क्वायर के साथ मिलकर खुदा की सिताइश करते हुए अपनी आवाज़ों को खुदा के हजूरी में बुलंद करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। खुदा उनकी तारीफ़ हो। बेशक बेशक खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी हो, और अगर उसी का फजल और उसी का जलाल हमारी ज़िंदगियों पर कायम और दायम रहे तो हमारी ज़िंदगियों का हासिल तो यही है। और अपनी ज़िंदगियों के लिए हमें ये मांगते रहना चाहिए कि खुदावंद तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी में
कायम व दायम रहे। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ चलें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाम के पाक और खूबसूरत कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और खुदाम के कलाम में इस तरह से दर्ज किया गया है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत रहे। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, नहायत कदूस, नहायत रहीम, मेहरबान आसमानी बाप, तो अपने फजल और अपने रहम से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा इसे ठहराते हुए तेरे हुजूर में बढ़ते और खुदा हम तरक्की करते जाएं। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने हमें फिर से ये मौका बख्शा कि हम उसके ज़िंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें। तो इस हवाले से अभी जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके लिए तिलावत की, अगर इस आयत मुबारका को हम बगौर देखा हो और इस पर गौर करने को है, और अगर आपने इसको पढ़ा है, तो याद रखिए कि एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और वो क्या है कि एक सच्चा और खुदावंद में कायम रहने वाला गवाह उन दीन के हजारों उलमा से बेहतर है जो चुपचाप अपनी जिंदगी बसर करते रहे हों। मतलब कहने का क्या है कि असल में गवाह का काम क्या है कि उस चीज की शहादत दे कि जो उसने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। और अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों से ऐसे कामों की अदायगी मुमकिन होनी चाहिए कि जिसको देखकर दीगर लोग जो हैं वो ये जाने कि ये वाकई ही यीशु का गवाह है, ये वाकई खुदा का गवाह है, ये वाकई रूल कुद्स का गवाह है। और दोस्तों, जो लोग अपने अमाल से और प्रैक्टिकली खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, यकीनन उनका दर्जा और उनका मयार ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों से ज्यादा है कि जो बाइबल मुकद्दस और दीन के बारे में जानते तो बहुत कुछ हों, लेकिन वो सब इल्म उनकी अपनी जात तक महदूद रहे। यानी कि जिनके इल्मियत को हासिल करने के बाद भी जिनकी जिंदगी में ये तौफीक ना हो कि हमें खुदावंद की गवाही देना जरूर है। और दोस्तों, इस ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आती है, और थॉमस एलन स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े प्रीचर हुए, और थॉमस एलन के वसीले से बहुत काम जो है स्कॉटलैंड में हुआ और बहुत सारी जिंदगियां यीशु मसीह के कदमों में आई। तो थॉमस एलन जो थे वो अपनी जवानी के अयाम में इंतहाई गुनाह की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे, और जिस वक्त वो खुदावंद यीशु मसीह से दूर थे और खुदावंद का तजुर्बा उनकी जिंदगी में नहीं था, तो एक रोज जब एलन बाहर निकले अपने घर से, तो एक सयाफाम फौजी को देखने का इत्तेफाक हुआ, और वो फौजी जो था वो एक गीत गा रहा था, और उस गीत के अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि क्या तुम कलवरी पर थे जब मेरे खुदावंद को मसलूब किया गया। और दोस्तों, जब एलन ने रुककर उस गीत के अल्फाज को सुना, तो एलन के दिल पर गहरी चोट लगी, और एलन का दिल जो था वो पसीज गया, और वो अपनी जिंदगी में और अपनी हालत पर सोचने पर मजबूर हुए कि क्या मैं कलवरी पर था, या मैं तब कहां था जब मेरे खुदावंद को मसलूब किया गया। और यही ख्याल लेकर, यही जहन में सोच लेकर एलन अपने घर वापस लौट आए। और जिस वक्त वो अपने घर लौटे, तो घर लौटते हुए रास्ते में उनकी जिंदगी में भौचाल आ गया। और जिस वक्त वो अपने घर पहुंचे और वो गीत के अल्फाज जो मुसलसल उनके कानों में गूंज रहे थे, उस गीत ने एलन को बेचैन कर दिया, और एलन ने घुटने टेके और खुदावंद के हुजूर सिजदा रेज हुए और खुदावंद से मिन्नत करने लगे कि ऐ खुदावंद, तू अपना जलाल मुझ पर जाहिर कर। और बिलाखिर खुदावंद, जो कि हमारा जिंदा खुदा है, जिसकी कब्र आज तक खाली है, जब यीशु का ज़हूर एलन पर हुआ तो एलन की जिंदगी बदल गई, और कल तक गुनाह के अंधेरों में अटा हुआ एलन जो था, चंद दिन के बाद
وہ ایک ایسا بڑا پریچر بن کر سامنے آیا کہ جس نے اسکاٹ لینڈ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور دوستو زندگی بدل گئی۔ اور پھر اسکاٹ لینڈ میں ایک نئے خدا کے خادم کا اضافہ ہوا کہ جس کو تاریخ نے ٹام ایلن کے نام سے یاد کیا۔ اور آج یاد رکھیں کہ جس وقت بہت سارے لوگوں نے تھامس ایلن سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ ایلن ایک دم سے یہ کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو ایلن نے جواب دیا کہ میں نے ایک سیاہ فام فوجی کو ایک گیت گاتے ہوئے سنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس کی آواز اتنی مدھر اور اتنی سریلی تھی؟ تو ایلن نے کہا کہ آواز اور گیت کے الفاظ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ وہ الفاظ اور وہ گیت حقیقت میں خدا کے روح سے معمور تھے، اور بے شک جس چیز کی گواہی اور جس نام کی گواہی منوان دی جائے اور پورے دل و جان سے دی جائے، اس میں روح القدس ایکٹیویٹ نہ ہو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آج ہم یسوع کے حقیقی گواہ ہیں اور پورے دل سے اس کی گواہی دیتے ہیں، تو میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ روح القدس کا اس میں متحرک ہونا یہ ایک لازم جز رہے گا۔ اور جس وقت روح القدس متحرک ہوتا ہے تو پھر یقیناً دلوں پر چوٹ بھی لگا کرتی ہے، زندگیاں بدلا بھی کرتی ہیں، حالات میں تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، جس وقت ہم خدا ان کے بزرگ کلام پر غور کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ روح القدس سے سرشار ہو کر مسیح کے نام کا پرچار کرنا اور اس کے نام کی گواہی دینا اور اپنی زندگی کے اعمال سے اس کے نام کی شہادت دیتے رہنا، یہی حقیقت میں کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ کیونکہ جس زندگی میں یسوع کی گواہی نہیں ہے، جس زندگی میں یسوع کی تعلیم کے وسیلے سے پیدا ہوئے مثبت کام نہیں ہے، جس کی زندگی میں اچھے اعمال نہیں ہیں، وہ یسوع کا گواہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ جو گواہی صدق کے دل سے مسیح کے نام کے وسیلے سے دی جائے، خداوند اس گواہی پر اپنی توجہ کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں بھی مسیح کے سچے گواہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فریضہ صرف ایک تھیولوجیکل پرسن کا یا ایک کلرجی مین کا نہیں ہے، بلکہ یہ فریضہ ہر ایک اس مسیحی اور ہر ایک اس ایماندار کا ہے جو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اور پھر اسی طرح اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور دوستو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرتے ہیں اور جب اس کے نام کی گواہی ہماری زندگی میں پیدا ہوتی ہے، تو پھر حقیقت میں یاد رکھیے کہ وہ جو نور کا منبع ہے، اسی نور سے پھر ہم روشنی مستار لیتے ہیں۔ اور جب خداوند کے نور کی روشنی اور اس کی کرنیں ہماری زندگیوں سے پھوٹتی ہیں، تو ہمارے کردار سے، ہمارے قول و فعل سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص یسوع کا گواہ ہے۔ اور دوستو، آج میری دعا ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک شخص یسوع کا چلتا پھرتا زندہ گواہ ہو۔ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری گفتار حقیقت میں یسوع کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے ہو، جس سے بآسانی لوگ پہچان سکیں کہ ہاں یہ یسوع کا گواہ ہے، ہاں یہ ایک مسیحی ہے۔ اور خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا فضل، تیرا رحم اور تیری بزرگی یقیناً ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مسیح کی ان تعلیمات پر اور مسیح کے ان تمام رموز و اوقاف پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ ہمارے نیک کاموں سے بآسانی یہ اندازہ کیا جا سکے کہ یہ مسیح کا گواہ ہے، یہ خدا کا گواہ ہے، یہ روح القدس کا گواہ ہے۔ اور خدا ان تو سے التجا ہے کہ تو ہم سبوں کو اس لائق بنا، یسوع کے نام میں
आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की मदद सराही और उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नए ख्याल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिवोशन को शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।